राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम 16 नंबर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 16 मतलब 16। ठीक है, 16 वाले नंबर के अंदर टोटल क्या आ रहा है? टोटल तो 7 ही आ रहा है। ठीक है ना। अब हमने इसको 7 के साथ साथ और किस तरह से तोड़कर देखना है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 1। इसके अंदर 1 के गुण यानी कि सूर्य के गुण, 6 के गुण यानी कि शुक्र के गुण। तो इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती, तो वो क्या करते हैं, क्लैश होता रहता है नंबर आपस में। उसके बाद इंसान इस तरह से हो जाता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। यानी कि जब दो चीज़ें आपस में मिल नहीं रही तो परेशानी क्रिएट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपके वो हालात हो जाते हैं कि दो लोग हैं आपस में, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। ठीक है, दो लोग हैं आपस में, यानी कि सूर्य हैं और शुक्र है। आप इधर इसे मनाने जाते हो तो वो रूठ जाता है, उससे मनाने जाते हो तो वो छूट जाता है। यानी कि दोनों में से आप एक के साथ ही चल पाओगे, क्योंकि दोनों की आपस में बनने वाली नहीं। अब उसके बाद आपकी लाइफ में इस चीज़ का क्या असर होता है? आपकी लाइफ में क्या असर होगा? जिस तरह से कुछ बच्चे होते हैं ना, घर से निकलते हैं, पानी का खड्डा होता है सामने और वो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर पैर रख देते हैं। ऐसे ही आपको भी आने वाले खतरे भांप नहीं पाते। आपको अंदर से ऐसा लगता रहता कि हाँ, मैं बहुत बढ़िया से सब कर लूँगा, सब मैनेज बहुत अच्छे से कर लूँगा, खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन क्या होता है, जिस तरह से ही आप अचानक मिलने वाले झटकों से परेशान हो जाते हैं, यानी कि आपको अचानक से ही रास्ते के अंदर समस्या मिल जाती है चलते चलते। ठीक है, जैसे ही आप घर से निकले हो, यानी कि किसी भी कार्य में, करियर के अंदर आगे बढ़ रहे हो, पढ़ाई में आगे, कुछ ना कुछ एक बॉम्ब गिरेगा और उसके बाद आप एकदम से दंग रह जाओगे। भाई ये क्या हुआ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस चीज़ का रिजल्ट तो मैंने देखा ही नहीं था। तो आपने सबसे पहले, अगर ये चीज़ें आपको बार बार फेस करनी पड़ती हैं तो आपको करना क्या? फेस कर रहे होगे लाइफ में तो पता ही होगा कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, वो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने? आप परेशान होकर, यानी कि दिक्कत में आकर, दुखी होकर ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड होगे, यानी कि तब स्पिरिचुअल होना शुरू करोगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझो और कोई भी कार्य को करने से पहले उस रास्ते को अच्छी तरह से भांप लो। क्योंकि आपके साथ होता क्या है, जब आप शुरुआत करते हो सफ़र की, तो वो आपने मृग तृष्णा तो सुना होगा ना, जो रास्ते पे चलते हुए हम लोगों को ऐसे लगता है बड़ा चमकदार कुछ पानी है। ठीक है, हम कार में जाते हैं ना, कितनी बार तो हम लोग कभी दूर के सफ़र पे जाते हैं तो दूर से ऐसे चमकता हुआ रोड पे दिखाई देता है कि बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये इल्यूजन्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है हमारे लिए। ठीक है, उसी तरीके से आपकी डेस्टिनी आपके लिए जगह जगह इल्यूजन्स क्रिएट करती है और आपको फंसा देती है उस चीज़ के अंदर, फिर आप उसमें फंस जाते हो। ठीक है, वो आपके लिए जाल की तरह काम करता है, आपको परेशानी होती है, आपको दिक्कत होती है। उसके बाद आप करते क्या हो? एकदम से मान सम्मान की हानि, डिसहार्टन हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो। क्या करूं? जॉब है, जॉब कर रहे हो, जॉब छूट जाएगी। रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप टूट जाएगा। अब दिमाग में क्या चलता रहेगा? पिताजी इसका कारण है, ये ना होते, इन्होंने ऐसा ना कहा होता, इन्होंने वो ना कहा होता तो मेरी पत्नी ये ना कहती। ठीक है, तो मेरी पत्नी को ये बात बुरी ना लगती और वो मुझे डिवोर्स करने के लिए नहीं कहती, या वो मुझे ये ना कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, या जीवन साथी के साथ इस तरह का व्यवहार। मतलब आपको इन ऑल, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को समझते नहीं हैं। हमें अपने आप को नंबर्स के थ्रू अच्छे से समझना है। मैं आपको हर एक विषय में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने आपको समझा दिया तो आपको किसी और से समझने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे साथ ये सिचुएशन होती है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, किस तरह से आप बाहर निकलेंगे? सबसे पहले क्या होगा, दिमाग को स्पिरिचुअलिटी में लगाओ, यानी कि ईश्वर की आराधना में या भक्ति में या मेडिटेशन में
अपने आप को धीरे धीरे संलग्न करने की कोशिश करो। गाय को आप गुड़ खिलाना शुरू कर दो। जब आप गाय की सेवा करोगे, गुड़ खिलाओगे, और जो मैंने केले भी खिला सकते हो, केले भी खिला सकते हो, गुड़ भी खिला सकते हो। अगर आप ये सब करना शुरू कर दोगे ना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा बदलाव देखोगे। और जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आने वाले खतरों को आप खुद ही भांप जाओगे। ठीक है, हर बार ऐसा होगा कि एक तूफान आएगा, रौंद के कुछ रिश्तों को, कुछ लोगों को आपसे दूर ले जाएगा। ठीक है, हर बार आएगा इस तरह से। अब आपके लिए अगर मैं हिसाब से देखूं तो ईश्वर ने आपके लिए यही एक सिस्टम बनाया है कि आपको जोर से एक शॉक ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद उनको ड्रैग करना है और आपसे दूर करना है। मेन तो उन्होंने बड़ा अच्छा आपके लिए एक अलग सा सिस्टम बनाया, क्योंकि इतने लोग हैं ना, तो किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से मिलते हैं ना, तो सेम उपाय हर किसी पे फिट बैठते हैं। ठीक है, और ना बहुत उपाय बताना और उपाय को समझाना बड़ा समझ के देना पड़ता है उपाय। ठीक है, अगर यूं ही लगातार एक 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 बस उपायों का ढेर ले लो किसी भी तरह से, ठीक है, बस उपाय सुन लो, चाहे वो करो ना करो, वो आपके लिए फिट हो या नहीं हो। ध्यान से समझो, हर किसी के लिए सब कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग उपाय करने हैं। अब मैं आपको जिस तरह टैरो में बताती हूँ, आपको जिस तरह से मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताती हूँ राशि के अनुसार, उस तरह से यहाँ मैं आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जो उपाय मैं बता रही हूँ वही आपके लिए फीजिबल है। ठीक है, अगर आप वो उपाय करोगे तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे, स्लोली, ग्रेजुअली, बट मिलेंगे जरूर। ठीक है, रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप पहले दिन से उपाय करने शुरू करोगे, आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आएंगे। बस अपनी समझ जो स्पिरिचुअलिटी है उसे सिर्फ इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए यूज करना है। ठीक है, उसे वहां इस्तेमाल करना है। आपके लिए क्या स्वाद है और क्या स्वाद नहीं है, आपको क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा, ये आपको मैं ही बताऊंगी। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने समझना है इस चीज को और उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हर किसी इंसान का सिस्टम बिल्कुल अलग है, उसका नंबर अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी चीजें अलग हैं। ठीक है, अभी हम खाली मूलांक के बाद इन नंबर्स पे आए हैं। मैंने बहुत जल्दी आपको भाग्यांक समझाना शुरू नहीं कर दिया, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चल के चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, 5 मिनट के अंदर सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को मैंने जैसे आपको समझाया वैसे समझने की कोशिश करो और हमेशा अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो। ठीक है, अगर ये उपाय कर लोगे और आगे चल पड़ोगे तो वंडर मस्त, जिंदगी बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।